अदालत में जाती है, इसकी पेशी होती है और अदालत के अहाते में इसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, मारपीट की जाती है और उस पूरे टाइम पर इसको बचाने वाला कोई नहीं होता। ये कह रहे थे अपनी FIR वापस ले लो, जो कि ये गुनाहगार साबित हो चुका है। अभी तक मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ, मार देने की धमकियां भी दे रहे हैं। पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, पैसे खा लेते हैं। IG साहब, चीफ जस्टिस साहब, इनको पकड़े, सजा दें इनको। अरे इनको फांसी होनी चाहिए। 376 का जुर्म साबित हो गया। ये मेरे साथ इसने ऐसे किया, जिना जाती करता रहा है। 18 माह मेरे साथ ये करता रहा है। ये पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी ये तबाह बर्बाद कर चुका है। जब ऐसा माफिया मौजूद है, अदालत में जाती है, इसकी पेशी होती है और अदालत के अहाते में जहाँ पर पुलिस होती है, जहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट होती है, उस अदालत के अंदर इसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, मारपीट की जाती है और उस पूरे टाइम पर इसको बचाने वाला कोई नहीं होता। वीडियोस बनाने वाले बेशुमार लोग होते हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा इंसान का बच्चा नहीं होता कि जो आगे होके एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, एक औरत को बचा सके, एक औरत के ऊपर चादर डाल सके। क्या मामला हुआ है, इसी से पूछते हैं। माफिया, आपकी पेशी थी अदालत में, तो क्या वहाँ पर क्या कोई गुंडे बुलाए गए थे आपके लिए? जी मैडम, मुलजम लोग खुद बायसर लोग हैं, पुलिस वाले बिके हुए हैं, वहाँ तक सिक्योरिटी वाले भी बिक गए थे, जिन्होंने मुझे कोई भी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा देखते रहे। मैं चिल्लाती रही वहाँ पे, लेकिन किसी ने नहीं मदद की मेरी। ये बायसर लोग हैं, क्योंकि ये एक वकील का बेटा है, वकील ही सारे खड़े हुए थे उनके साथ, वो सपोर्ट कर रहे थे। और साथ में सिक्योरिटी वाले, जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी, वो भी मुलव्वस थी साथ में। DSP SHO सारी नफली लेके वो भी मुलव्वस थे उनके साथ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या मकसद था मारपीट करने का, आपके ऊपर तशद्दुद करने का, कि आपको डराना धमकाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये कह रहे थे अपनी FIR वापस ले लो, ठीक है, अपना बयान वापस ले लो, जो कि ये गुनाहगार साबित हो चुका है। उस टाइम तो इसको इश्तिहारी करार दे दिया गया ना, इसकी जमानत कैंसिल हुई, कहा गया कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाए। जब इसने आपसे निकाह के लिए इनकार किया तो फिर उस टाइम ये तो भाग गया, तो क्या वो इसके बुलाए हुए कोई किराए के गुंडे थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? जी, ये खुद साथ मुलविस था? जी, ये खुद भी साथ मुलव्वस था और ये इनके घर में रहता है, आबद कमियार है, ठीक है। 302 का पर्चा पहले भी उस पर चल रहा है। ये गुंडे खुद बुलाते हैं, खुद उनसे कत्ल करवाते हैं और ख़ुद ही उनकी बुरी ज़मानतें करवाते हैं। अकरम डोगर खुद ही बुलवाता है और ख़ुद ही बुरी ज़मानतें करवाता है, ठीक है। और इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ, मार देने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। कल भी मेरे साथ यही वाक़या हुआ है। बार बार मुझे रोक के धमकियाँ देते हैं कि अपनी FIR वापस ले लो, जिस पे मैं 15 पे भी कॉल करती हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, पैसे खा लेते हैं। IG साहब, चीफ जस्टिस साहब, इनको पकड़े, सजा दें इनको सजा दें, इनको फांसी होनी चाहिए। 376 का जुर्म साबित हो गया। ये मेरे साथ इसने ऐसे किया, जिना जाती करता रहा है। 18 माह मेरे साथ ये करता रहा है। चीफ जस्टिस साहब, IG साहब, आपके नीचे वाला अमला ना गिरफ्तार करा, एक भी दफ़ा इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाई कोर्ट से भी इसकी बेल खारिज हो गई, ये भाग गया। पुलिस वालों ने, DSP ने, सबने मिलकर भगाया है। सबने मिलकर हाथे से भागने का मकसद मतलब ये होता है कि जो आपके कानूनी इदारे हैं, मुतलका इदारे हैं, वो मुलविस है इसमें? बिल्कुल मुलव्वस है। ये सब ने भगवाया है, सामने उसको इतनी मदद दी है, इतनी सपोर्ट दी है, वो भागने में कामयाब हुआ है। ये सारे मिले हुए, एक भी दफ़ा अब पकड़ना ही नहीं चाहते उनको। IG साहब, आप इनका नोटिस लें, इनसे पूछे क्यों नहीं पकड़ा। IG साहब, मेरी आपसे अपील है, पूरी अवाम से, पाकिस्तान से अपील है, ये मुलज़म को सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ये तबाह बर्बाद कर चुका है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो खातून अहलकार है, जिसके पास अब आपकी तफ्तीश गई है, इन्वेस्टिगेशन की जो इंचार्ज है आपकी, उसका क्या कहना है सारे मामले में? वो किसी को नहीं मानती, कहती ना मैं IG को मानती हूँ, ना CCBO को मानती हूँ, ना हाई कोर्ट की अदालत को मानती हूँ, कोर्ट के आर्डर को। कहा जाएगा कि अब इस पुलिस अहलकार का जो खातून है, इसका भी जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, क्या इसको भी अब मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा? क्योंकि ये भी IG के अहकामात को नहीं मानती, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानती, ये भी किसी के कानून को, किसी के असूल को नहीं मानती। क्या अपनी कोई अदालत लगाना चाहती है? ये कहती कि मैं खुद तफ्तीश करूँगी, सारी तफ्तीश तो करे, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि जो मुलजिम है उसकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी है। वो किसी को नहीं मानती, कहती मैं खुद ही तफ्तीश करूंगी, मुलज़म साबित हुआ तो मैं लिखूंगी, वरना नहीं लिखूंगी। हालांकि जो DNA रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ जाए, वहाँ पे तफ्तीशें नहीं होती, वहाँ पे सीधा उसको अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं, वो फ़ौरन पकड़ा जाता है। वो अभी तक पकड़ ही नहीं रही है, अरेस्ट वारंट भी अभी तक नहीं इशू करवाया। अगर मैं कहती वहाँ पे मुलज़म बैठा है तो कहती तुम कौन होती हो बताने वाली, मैं खुद मुलज़म साबित करूँगी तो होगा। CCBO किसी को नहीं मान रही है, हाई
कोर्ट के आर्डरों को भी नहीं मान रही, ना उसको गिरफ्तार करी है। हाजरा इकबाल टोन थाना जेंटल सेल की इंचार्ज है ये हाजरा। ये बताओ कि कितने माह हो गए आपको इस केस में पड़े हुए, इस चीज़ को से गुजरते हुए कितने महीने गुजर गए अब तक? मैंने मैडम ये मार्च में एप्लीकेशन दी थी, ये अक्टूबर आ चुका है, अभी तक ना मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है, ना गिरफ़्तार एक दफ़ा हुआ है, ना इसकी गिरफ़्तारी हुई है। उल्टा आपको धमकाया जा रहा है। उल्टा मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे साथ ही वो सारा कुछ कर रहे हैं, ये धमका रहे हैं, उस पर भी एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा। मुझे मेरे बच्चों को जानी नुकसान का ख़तरा है, अगर मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हुआ, अकरम डोगर इसके बेटे हैं, हसफदर अब्बास डोगर मुलज़म है, हैदर अब्बास डोगर, औरंगज़ेब डोगर, आबद कमियार जिन्होंने शूटर रखा है, वकील अब्बास डोगर, और ये सारे जो करते हैं DSP थाना सब्ज़ाज़ार, SHO थाना सब्ज़ाज़ार के बिहाफ पे ये सारा कर रहे हैं। अगर मुझे ये कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे, मुझे ये मेरे बच्चों को जानी नुकसान अगर कुछ भी हुआ ये ज़िम्मेदार होंगे। IG साहब इनसे पूछे, नोटिस ले IG साहब इनका। 7-8 महीने हो गए इस औरत को जलील होते हुए, ख्वार होते हुए, कभी पुलिस में, कभी कचहरियों में, अदालतों में, वकीलों के पास, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास, कभी किसी के ऑफिस पहुंची होती है, कभी कहीं पर पहुंची होती है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी सुनवाई हो जाए, कोई ना कोई इसको इंसाफ दिला दे। दुहाइयाँ दे रही है कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों की जान को ख़तरा है, लेकिन क्या ये कहना अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गलत होगा कि शायद इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा जानी नुकसान हो, इसके बच्चों को नुकसान हो, इसको नुकसान हो, तो तब इस चीज़ के लिए एक्शन लिया जाए। मुलजिम खुलेआम फिर रहा है, मुलजिम की ज़मानत खारिज हो चुकी हुई है, इश्तिहारी है एक तरह का, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं डाल रहा। क्या बाअसर होना इतना बड़ा काम है कोई के बाअसर होना और एक मजलूम होना इतना गुनाह की बात है कि वो दुहाइयाँ दे रही है कि मैं एक अकेली औरत हूँ, एक अकेली औरत होकर 7-8 माह से जलील हो रही हूँ, कमरा अदालत में तशद्दुद किया गया, अदालत के अहाते में तशद्दुद किया गया, रोकने वाला कोई नहीं था। वीडियोस बनाने वाले बेशुमार लोग थे, वो वीडियोस बनी, वीडियोस वायरल भी हुई, लोगों ने देखी भी, लेकिन आगे होकर किसी ने इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम बीबी तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, हम बीबी तुम्हारे ऊपर चादर देते हैं, हम बीबी तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुम्हें बचाते हैं। खुदारा रहम करें, ख़वातीन है, ये खातून है, 1-2 बच्चों की माँ है, इंसाफ के लिए 18 माह तक जलील हुई है एक आदमी के साथ निकाह के नाम पर। अब वो निकाह है ही नहीं, हर जगह पर वो एडमिट कर चुका है, तो एटलीस्ट उसको सज़ा तो दे, उसको पकड़े तो सही, उसको अरेस्ट तो करें। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।